हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था करण जहाँ पीटर को बताता है कि दा की सिचुएशन ख़राब है और वो पार्टी में आने के लायक नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट में दा तो वहाँ पर पहुँची हुई थी फुल एटीट्यूड में, वो भी अपने पुराने वाले अवतार में। मीडिया वाले बस दा की फ़ोटो लेने लगते हैं क्योंकि दा उस वक्त पार्टी में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। क्वान तो टोटली शॉक में थी, लेकिन इसके अपोजिट में करण को एक बहुत बड़ा सा धक्का लगा था। उसने इमेजिन नहीं किया था कि दा यहाँ पर आएगी और वो भी ऐसी हालत में। दा का पूरा लुक ओल्ड वाली दा की तरह था। करण बस उसे देखे जा रहा था। यहाँ पर जब वो दा के मुंह से डार्लिंग का वर्ड सुनता है तो वो खुद भी परेशान हो जाता है, क्योंकि दा ने आज तक जब से उसकी मेमोरी लॉस्ट हुई है उसने कभी भी करण को डार्लिंग नहीं कहा था, जबकि उसकी मेमोरी पास्ट में जब थी तब उसने डार्लिंग कहलवाने और कहने का काम स्टार्ट किया था। दा का एटीट्यूड और लुक देख करके करण उससे पूछता है, क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? जिस पर दा कहती है, ये भी बताने की ज़रूरत है क्या? और ये कहते हुए वो मीडिया के सामने जाती है और अपनी डिफरेंट पोजेस को देख करके उन लोगों को अच्छी पिक्स लेने के लिए कहती है। खैर यहाँ पर मीडिया उसे क्वेश्चन करने लगती है कि वो बिल्कुल ओल्ड वाली दा की तरह लग रही है, जिस पर दा भी कहती है कि हाँ, ओल्ड वाली दा इज़ बैक। पीटर बहुत ही ज़्यादा खुश था दा के आने पर। पीटर ने अपनी पार्टी में एक थाई कल्चर के ड्रामे को भी प्रेजेंट करवाया था। सारे लोग उसे इंजॉय कर रहे होते हैं, दा भी इंजॉय कर रही होती है, सब तो इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में करण के तो तोते उड़े हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस दा को देखे जा रहा था। उसके माइंड में अब हज़ारों क्वेश्चन थे जो दा ही सब कुछ दे सकती थी। यहाँ पर पीटर दा को जब अकेले देखता है तो उससे कहता है कि पार्टी के बाद क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी। दा भी रेडी हो जाती है। अब ये नई वाली दा है या पुरानी दा है? क्या सच में दा की मेमोरी वापस आ गई है? ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। मानती को भी न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि मीडिया की क्वीन वापस आ चुकी है, जिसे देख करके वो भी शॉक में थी कि सच में ये दा है। इसका लुक और एटीट्यूड बिल्कुल पुरानी वाली दा की तरह लग रहा है। कुछ करना पड़ेगा। आगे के सीन में दिखाया जाता है करण दा को रोकता है और उसे पूछने की कोशिश करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी ऐसी ड्रेस में? जिस पर दा कहती है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है डार्लिंग जो मैंने ऐसे ड्रेस को वेयर किया है। इससे पहले भी मैंने ऐसे ड्रेसेस को वेयर किया है, तब तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब क्यों? करण दा की सारी बातें सुनता है और बस उससे एक ही क्वेश्चन करता है, दा क्या तुम्हारी मेमोरी सच में वापस आ गई है? जिस पर दा कहती है, क्यों, तुम प्रे कर रहे थे क्या मेरी मेमोरी वापस ना आए? ऑफ कोर्स मेरी मेमोरी वापस आ गई है और मैं सब कुछ जानती हूँ। जिस पर करण उसे समझाता है कि उसे पार्टी में इस तरह के ड्रेस वो पहनकर नहीं आना चाहिए था। लोग उसके बारे में बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। जिस पर दा कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बात करता है, बस मुझे वो चीज़ करने में खुशी ज़्यादा होती है जो मैं चाहती हूँ। और ये कहकर वो पीटर को पॉइंट आउट करती है और पीटर के साथ जा करके ड्रिंक करना स्टार्ट करती है। पीटर के दिल में अब लड्डू फुट रहे होते हैं वहाँ पर दा को देख करके, और दा ने उसे पॉइंट आउट किया, उसके साथ ड्रिंक कर रही है। इसी वजह से वो दा से कहता है, क्या इस पार्टी के बाद हम लोग कहीं बाहर चले? जिस पर दा कहती है, ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की ज़रूरत है। पीछे से दिखाया जाता है थी भी वहाँ पर था। वो क्वान से कहता है, तुमने मुझसे क्या कहा था? जिस पर क्वान कहती है, बस कुछ टाइम के लिए पेशेंस रखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि दा की बात मैं तुमसे ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन हाँ, इस बीच अगर कुछ भी ऐसा वैसा सीन क्रिएट किया तो शायद मैं ना करवाऊँ। जिस पर थी कहता है, हमारी डील जो हुई थी याद रखना, मुझे किसी भी कंडीशन में दा चाहिए, चाहे वो 1 नाइट के लिए ही क्यों ना हो। आगे दा को दिखाया जाता है जो पीटर से बातें करी होती है, लेकिन उसकी नज़रें अब करण को ढूंढ रही होती है। करण को पार्टी में ना पा करके दा वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाती है। पीटर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन क्वान उसे रोक देती है कि उसे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। दा वॉशरूम के लिए भी जा रही होती है, तभी वहाँ पर करण की एंट्री हो जाती है। करण अपनी जैकेट निकालता है और अपने लवली वाइफ मतलब के दा को वेयर करवा देता है। जिस पर दा कहती है, ये कौन सी हरकत है? मैंने तुमसे नहीं कहा कि मुझे ठंड लग रही है? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और तुम्हारा जैकेट इस ड्रेस के लुक को ख़राब कर रहा है। जिस पर करण कहता है, तुम्हारा लुक तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। दा करण से बहुत ही एटीट्यूड में बात करती है और उसकी जैकेट को वहीं पर ही फेंक करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन करण उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? दा सडनली उसे किस कर लेती है। एक्चुअली मैं अपने लिपस्टिक को थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ, जो कि तुम्हें किस करने में वेस्ट हो गई है। और ये कहते हुए वो वॉशरूम के लिए निकल पड़ती है।
आगे करण अपनी जैकेट को उठाता है। नेक्स्ट सीन में दा को वॉशरूम में दिखाया जाता है। वो मिरर के सामने ही खुद से बातें कर रही होती है। दा, तू इतनी कमज़ोर नहीं बन सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है अगर सब कुछ पता करना है तो। इसी वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। अपने आप को ही वो हिम्मत दिलाती है। उसके बाद अपने लिपस्टिक अप्लाई करती है और अपने फेस के रिएक्शन को बिल्कुल ओल्ड वाली दा के ही तरह चेंज कर लेती है। करण दा की मेमोरी वापस आ गई है, इसके बारे में डॉक्टर और अपने डैड को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वान की एंट्री हो जाती है और वो उसे जानबूझ करके टकराती है, जिसकी वजह से करण का फ़ोन नीचे गिर जाता है। क्वान रोने लगती है, करण प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पीटर के गुंडे मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे पकड़ करके यहाँ से लेके चले जाएंगे, बस किसी भी तरह प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। पास्ट में तुमने मेरी हेल्प की थी ना, उस डेवल से मेरी हिफाजत की थी ना, प्लीज़ इस बार भी मेरी मदद करो, नहीं तो पता नहीं इस बार हो सकता है मेरी जान ना बच पाए। करण देखता है तो सच में पीटर के बॉडीगार्ड उसे फॉलो कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो क्वान को सेफली जगह पर लेकर के जाता है और इस बीच दा देख लेती है। दा जब पार्टी में वापस आती है तो वो देखती है कि करण यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है। वो सारे लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रही थी अपने आप को मानो सच में वो ओल्ड वाली दा है। वो ड्रिंक कर रही होती है। पीटर उसे कहता है, आज रात का क्या प्लान है, क्या हम लोग बाहर चलें? जिस पर दा कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम मुझे ऑफ़र कर रहे हो और मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। पीटर दा के साथ बाहर जाने वाला है। इस बात का सेलिब्रेशन वो दा के ही साथ कर रहा होता है और मीडिया के सामने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहा था। इधर करण क्वान की बातों में आ जाता है और उसे सेव करने के चक्कर में उसे हर जगह छुपाता फिर रहा था, लेकिन गार्ड तो बस उसे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा क्वान बहुत ही अच्छे से उठा रही होती है। वो डरने का नाटक कर रही होती है और साथ ही करण से चिपक भी रही होती है। करण उसे दूर करता है और उसे कहता है, तुम्हें बस किसी भी सिचुएशन में बचना है ना, तो फिर एक काम करो। और उसके अगले सीन में करण क्वान को उसके घर पे भेज देता है, जिसमें क्वान की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है। दा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, अब उसका नशा उस पर चढ़ रहा होता है। इस बात का फ़ायदा पीटर उठा रहा था। वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट करता है। दा अपने आप को उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीटर तो दा से कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रहा था। करण पहुंचता है और पीटर को एक ज़ोरदार पंच मारता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई वो उसकी वाइफ से दूर रहे। आगे दिखाया जाता है दा भी आर्ग्यूमेंट करने लगती है, जिस पर करण उसे अपने ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, फ़िलहाल मुझे मेरी डार्लिंग के साथ यहाँ से जाना है क्योंकि हम दोनों को अच्छे टाइम स्पेंड करना है। मीडिया वाले पीटर की फ़ोटो लेने लगते हैं और उसकी खूब इंसल्ट भी होती है। करण दा को घर लेकर आता है, लेकिन दा उल्टा करण से ही आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तुमने पीटर को क्यों मारा, आखिर उसकी गलती क्या थी? जिस पर करण कहता है, उसकी क्या गलती थी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सच में अपनी आंखों से क्या नहीं देखा? जिस पर दा कहती है, वो पीटर था, मेरी मर्ज़ी, मुझे जो करना रहेगा मैं करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी वजह से सबको मारते फिरोगे। दा नोटिस करती है कि उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद करण गुस्से में आ रहा है, तो इसी वजह से वो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। पास्ट में मैंने ऐसे काम और भी तो किए, और तुम्हें याद है ना कि हमने शादी क्यों की, मेरी क्या कंडीशन थी इस शादी को लेकर के। अगर तुम भूल गए होगे तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। क्या हुआ अगर मैं पीटर के साथ थी, तुम्हें जेलसी हो रही है? तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे ना, क्वान के साथ, मैंने तुम्हें देखा, बहुत ही रोमांटिक मूड में लग रहे थे। जिस पर करण उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बिल्कुल गलत समझ रही है, वो क्वान को सिर्फ बेस्ट फ्रेंड मानता है और कुछ भी नहीं। लेकिन दा तो करण की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जिस पर करण कहता है, मेरा ख्याल है तुमने जिस कंडीशन में इस शादी को एक्सेप्ट किया था वो पूरा होना चाहिए। तुमने डिवोर्स लेने की बात की थी ना, मुझे लगता है अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रह गया है। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसीलिए इसमें ही हम दोनों की भलाई रहेगी। जिस पर दा भी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है डिवोर्स की बातें सुनने के बाद। करण को अब सच में यकीन आ जाता है कि ये सच में पुरानी वाली दा है और उसकी मेमोरी वापस आ गई है और वो बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। नेक्स्ट दिन में क्वान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी उससे पूछने लगता है कि वो पार्टी से इतनी जल्दी कैसे आ गई है। जिस पर वो बताती है कि करण ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, लेकिन करण के चक्कर में मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती आना पड़ा, मुझे पार्टी में वापस जाना है। जिस पर उसे समझाता है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा ना करे, पार्टी में जो कुछ भी होएगा उसे पीटर के थ्रू सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, इसी वजह से वो रिलैक्स फील करे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। करण फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज खुद से टाई बांध रहा होता है क्योंकि दा की बातों की वजह से उसे बहुत बुरा लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है
दा एक बार फिर से थिप से मिलने के लिए गई थी। थिप ने उसे इनवाइट किया था। थिप को जब मालूम पड़ा था मीडिया के थ्रू कि पुरानी वाली दा वापस आ गई है, मतलब दा की मेमोरी वापस आ गई है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और एक बार फिर से अपने लक को आजमाने के लिए गया हुआ था। वो दा से कहता है, मैंने जब सुना कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और तुमसे मिलने के लिए मैंने फ़ौरन तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट कर लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। क्या सच में तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तो मेरा प्यार भी याद होगा ना, कि हम दोनों ने कितने प्रॉमिस किए थे, एक साथ जीने मरने की कसमें भी खाई थी। जिस पर दा कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी आने के साथ मुझे सब कुछ याद आ गया। और सेम वो वैसी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है जैसे कि पास्ट में वो करती थी। दा थिप को पुश करती है जिसकी वजह से थिप बेड पर सो जाता है। उसके बाद दा उसके ऊपर आती है और उससे बड़े ही प्यार से बातें करती है। तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे प्यार करने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग है। जिस पर थिप कहता है, शायद इसी वजह से मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ। तब यहाँ पर दा उसके ही बेल्ट से उसके ही हाथों को बांध देती है और उसके बाद जो थिप वो थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ना स्टार्ट करती है ना, कि थिप भी बहुत बुरी तरीके से शॉक में हो जाता है कि आखिर दा उसके साथ क्या कर रही है। दा कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझे इस तरह से इतनी चीप जगह पर नहीं बुलाते। क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये होटल कैसा है? और तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, वो भी ऐसे रूम में मुझे बुलाया है अकेले मिलने के लिए। इससे मुझे मालूम पड़ गया कि तुम किस टाइप के हो। शायद नापा ने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी भूल की है। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आती है। थिप दा को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हाथ बेल्ट से बंधे होने की वजह से वो नहीं रोक पाता है। आगे दा रोते हुए होटल से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर खुद ड्राइव कर रही होती है। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को मालूम पड़ता है कि दा की मेमोरी अभी वापस नहीं आई है। लोगों की हेट करने की वजह से वो अपने आप को इस तरह से कन्वर्ट करके सिर्फ गेस कर रही थी कि शायद हो सकता है उसकी मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी उसकी मेमोरी।